अब जब इनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो इन्होंने नाम रखा कुंभनदास, क्योंकि कुंभ के योग से पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए नाम रखा कुंभनदास। गोवर्धन पर्वत के पास में ही वृंदावन में जमुनावती ग्राम में इनका जन्म हुआ। वैसे कुंभनदास जी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, गौरवा क्षत्रिय थे ये। उन्हीं दिनों की बात है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज की परिक्रमा में आए थे, गोवर्धन में ठहरे हुए थे। लोग इनके प्रेम भाव से प्रभावित होकर के सब दीक्षित हुए और इनको जब पता चला तो आप भी गए, पत्नी के साथ गए कुंभनदास जी। दोनों ने प्रणाम किया तो आचार्य पाद इन पर प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, क्या चाहिए तुमको बताओ? तो कुंभनदास जी की पत्नी ने कहा, महाराज मुझे बेटा चाहिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक नहीं 7 बेटे होंगे। तो कुंभनदास जी नाराज हो गए उन पर। काहे के लिए नाराज हो? कहा तुम पागल हो। अरे बताओ, महात्मा से भक्ति मांगी जाती, बेटा बेटी नहीं। बताओ, तुम महिला जाती हो ना, सांसारिक वस्तु मांगती हो। अरे तुमको मांगना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, भगवान कैसे प्राप्त हो, कृपा करे भगवान मिले। तुमने बेटा बेटी मांग किया, न जाने बेटा बेटी लायक हो कि नालायक हो, क्या मालूम। तो पत्नी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, स्वामी मेरी जो इच्छा थी मैंने मांग लिया, आपका मांगना अभी बाकी है, आपको जो जी चाहे अब मांग लीजिए। तो कुंभनदास जी को बात अच्छी लगी, कहा ठीक है। तो कुंभनदास जी ने सविनय कहा, सरकार आप कृपा करें कि ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो। अच्छा, कुंभनदास जी एक साधु के आशीर्वाद से जन्म लिए हैं, ये भगवदीय है, कोई सामान्य जीव है नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान ने कहा, ठाकुर जी तुमको दर्शन देंगे और तुम्हें ठाकुर जी की लीला का दर्शन हुआ करेगा। फिर तो आनंद आ गया। कुछ खेती थी, उसी खेती से जो उपज होती थी उसी से अपना काम चलाते थे। और ठाकुर श्री नाथ जी, इनका दर्शन इनको प्राप्त होने लगा। खूब ठाकुर जी की सेवा करते, दर्शन प्राप्त करते, दर्शन लाभ लेते हैं। श्री कुंभनदास जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये जन्म से ही कलाकार थे, इनको सीखना नहीं पड़ा। ये जब गाते थे तो राग रागिनी की शोभा होती थी, एकदम से लयबद्ध और बड़े भाव से गायन करते थे, बड़े प्रेम से, बहुत अच्छा लगता था। और ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। इसीलिए ठाकुर जी कुछ गा के सुनाना चाहिए, जो आवे जैसे आवे वैसे गा के सुनाओ। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन पर ही भवकूपा। कुछ गाइए। हमारे यहाँ संत महात्मा के यहाँ ने में कुछ न कुछ गाओ, ठाकुर जी को सुनाओ। संगीत कविता भक्ति के गुण जन्म से ही भव्य थे। ये सबसे बड़ी कला है, संगीत कला। और संगीत कला यदि भगवान से जुड़ी हुई है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। संसार के मनोरंजन में यह कला लग जाती है फिर वह व्यक्ति संसारी हो जाता है। लेकिन यह संगीत कला यदि भगवान से जुड़ गई तो फिर तो वह भगवान का विशेष प्रिय हो जाता है। चंद्र सरोवर और गिरिवर गोवर्धन जी यहीं पर रहा करते थे, इनको बहुत अच्छा लगता था। ठाकुर जी की सेवा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इनको रखा
भगवान को पद गाने के लिए केवल। कहा सुनिए, जब सुबह पुजारी जी मंदिर में जाएं तो ठाकुर जी को जगाने वाला पद गाइए, जब भोजन करें तो भोजन वाला पद गाइए, सोने वाला पद गाइए और शाम को गाइए। इनकी सेवा यही है कि भगवान के सामने गीत गाना, भजन गाना।